हेलो, आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। आज मैं छोटा सा कुछ रचना लेके आई हूँ। करवा चौथ स्पेशल है जो, लेकिन ये उन महिलाओं के लिए है जिनके पति अब भौतिक रूप से, भौतिक शरीर से उनके साथ नहीं हैं। ये इसलिए है क्योंकि उनके विषय में कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं लिख रहा है, कोई नहीं सोच रहा है, तो उनको भी तो एक पॉजिटिव थाट मिलना चाहिए जो कि सच भी है। तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी जाती है, तो मैं ये छोटी सी अपनी रचना आपके आगे प्रस्तुत करती हूँ जिससे थोड़ा सा विचारों में भी चेंजेस की बहुत ज़रूरत है। ये पति पत्नी के आत्मीय रिश्ते के विषय में है, तो आप इस पर ज़रा सा ध्यान दीजिए। बंधन जुड़ा जब आत्माओं से, तो केवल शरीर से प्यार कैसा। मिटना ही है जिस चीज़ को, तो केवल उस पर अधिकार कैसा। जोगन जैसा रूप दे दिया, पूजा व्रत सब छीन रहे हो। आधा अधूरा उल्टा सीधा इस दुनिया का व्यवहार कैसा। मतलब कि आप चाहते हैं कि एक व्यक्ति सात्विक बनकर रहे, लेकिन उसे पूजा पाठ का हक नहीं है। अब पति के लिए व्रत रखने का हक नहीं, क्यों नहीं है? है बिल्कुल। जब वो एक बिल्कुल अपने पति के रूप में के रूप को ही प्यार कर रही है, पूज रही है, तो फिर कैसे। तो ये जो जोगन जैसा रूप दे दिया, पूजा व्रत सब छीन रहे हो। आधा अधूरा उल्टा सीधा इस दुनिया का ये व्यवहार कैसा। गौर से देखो, गौर से देखो, पूरा समझो, तब जाकर कोई नियम बनाओ। अपनी माइथोलॉजीज़ को हम पूरी नहीं पढ़ रहे हैं, उनके बारे में हमें पता ही नहीं है हम क्या बताया जा रहा है, फिर भी हम उसको उल्टा सीधा बोलते हैं और उसे पूरा नहीं जानते हुए गलत व्यवहार कर जाते हैं। गौर से देखो, पूरा समझो, तब जाकर कोई नियम बनाओ। आधे अधूरे ज्ञान बाँचकर मत किसी के दिल को दुखाओ। देखा नहीं जब कभी ईश्वर को, फिर भी उसमें लीन रहे हो। देखा नहीं जब कभी ईश्वर को, फिर भी उसमें लीन रहे हो। फिर क्यों एक प्रेम पुजारन से उसके परमेश्वर का की पूजा का हक छीन रहे हो। तुम क्या जानो, तुम क्या जानो, ना जाने वो क्या क्या बातें बता गया है। एक पति अपनी पत्नी से किस तरह से अपने प्यार के बारे में व्याख्यान करता है, अपने आगे तक के विषय के बारे में बोलता है, वो आप लोगों को क्या पता। आप तो बस बातें बना देते हैं। तुम क्या जानो, ना जाने वो क्या क्या बातें बता गया है। गया तो कोई कहीं नहीं है, बस अब वो उसमें ही समा गया है। पत्नी में गया तो कोई कहीं नहीं है, बस अब वो उसमें ही समा गया है। तुम क्या जानो, इस पक्षपात से ईश्वर भी शर्मिंदा है। कैसे समझाए वो तुमको, अब वो अपनी अर्धांगिनी में ही जिंदा है। तो उसको एक न दो न समझकर अब एक ही व्यक्ति के अंदर दोनों को देखो, उन्हें प्यार दो, सम्मान दो और उनका पूरा पूरा सौभाग्य उन्हें समझाओ कि वो कुछ नहीं हुआ, निराश नहीं रहो, सब यही है आपके पास। ये बच्चों के रूप में है, आपके खुद के रूप में है। आप अर्धांगिनी हो, किस लिए हो? इसीलिए हो कि अब आप एक हो। तो ये पॉजिटिव थॉट अगर एक व्यक्ति में आता है और अब उसे जीने की प्रेरणा मिलती है, तो आप प्लीज़ इसे आगे बढ़ाओ, लाइक करो, इसे थोड़ा सा एक्सटेंड लेवल पर जाकर उसे सबको बताओ। ठीक है, मैं ऐसे नए नए थॉट्स लेके आती रहूँगी, आप इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।